जल प्रवाह दर्शन का धारा बह रहा था। थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, इसको आगे लेते हैं। ये जो प्रवाह बहता है उसमें बीच बीच में विराम, पज, पंक्चुएशन, विश्राम, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको क्या करते हैं ना, उस समय में हम और कुछ रीजनरेट कर पाते हैं। और कभी कभी विराम हो भी जाता है, जैसे और कुछ काम आ गया। वीडियो में बना रही थी जल प्रवाह दर्शन एक अभिव्यक्ति करके, उसका पार्ट 1 करके उसको अपलोड करेंगे। थोड़ा सा कुछ काम आ गया तो उसको अभी थोड़ा प्रवाह ने विराम लिया, फिर आगे बह रहा है। तो इसका मैं आपको पूरा ये कैसे ये उत्पन्न हुआ और कैसे ये प्रवाह बहा और इसका क्या उद्देश्य है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। तो आप जल प्रवाह दर्शन को समझते हो तो आप प्रभाव में नहीं आओगे, ना गलत का ना सही का। आप पारदर्शी दृष्टि से देखोगे। आपके अंदर अगर वो उतरा कि हाँ, मेरे अनुभव में भी ये सही लग रहा है, मेरे अनुभव में मैं इसको गहराई से समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, अगर जब तक आप ना समझे हो तब तक आप जिज्ञासा के धारा में रहोगे। आप ना अंधा भक्ति में जाओगे, अंधा प्रेम में, ना आप अंधा अविश्वास में जाओगे कि नहीं, मुझे नहीं समझा है तो नहीं है। तो इस तरह से ना आप मित्र भाव में जाओगे, ना शत्रु भाव में जाओगे, ना ओशो बुद्धो इनको सुन रहे हो तो प्रभाव में आ जाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, लोग इनको मानते हैं, इसीलिए मैं भी मानूं। अभी बहुत लोग हैं, लोग मानते हैं, इस करके भीड़ में पॉलिटिक्स ऑफ नंबर में शिकार हो जाते हैं। जैसे पंडित को 3 लोगों ने बकरी को कुत्ता बोला तो पंडित को भी लगा कि हाँ कुत्ता है, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह से आप भेड़ियाबाद में चल जाओगे, अंदर उसका कुछ नहीं उतरा आपके ऊपर, आपने कुछ नहीं समझा, आपने कुछ नहीं जाना, आपने सिर्फ लोगों का दृष्टि का पैमाना लिया, चश्मा पहन लिया कि इतने लोग मान रहे तो सही ही होगा। इसके अपोजिट साइड में आपको कोई चीज़ व्यक्ति भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको हमको सबके साथ जाके जुड़ाव करना चाहिए। हम मानवता के तल पे एक प्रवाह की तरह बहे। ये जो धरती पे इसे मानव शरीर के दृष्टि से देखो तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है। बीच में कुछ जोड़ते हैं, कुछ बिछड़ते हैं, कुछ जोड़ तोड़ होता है, कुछ हिसाब बैठता है, फिर वो जीवन, वो साइकिल कंप्लीट होता है। तो लेकिन आप सहज किसी व्यक्ति को देख रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते करते आपका कुछ रील आ गया, कुछ चीज़ें आ गया, तो उसको हम तुरंत ना नकार के एक दृष्टि में देख पाएंगे। और वो कुछ गलत भी है तो भी आप प्रभाव में नहीं आओगे अगर आप जल दर्शन को समझते हो, क्योंकि जल दर्शन प्रभाव में नहीं आता। जल दर्शन जो है ना तुरंत ग्रहण करने में विश्वास करता है, ना रिजेक्ट करने में विश्वास करता है। पारदृष्टि दृष्टि में अपने आप ग्रहणशीलता का उद्भव होता है। जो गहरा ग्रहणशीलता है, जो जल का स्पष्ट शुद्ध जल का ग्रहणशीलता है, जो अग्नि में तपाया हुआ जल का ग्रहणशीलता है, जो ग्रहणशीलता अंदर की प्रवाह है। आपकी जो जल प्रवाह दर्शन यही है, जल आपके अंदर है, बस उसको शुद्ध रूप में थोड़ा खिलाना है। ये पारदर्शी दृष्टि का जागरूकता करना है। आप ना आपको कठोर बनना है, ना आपको कोमल बनना है, आपको कुछ बनना नहीं है। आप जो बनते जाओ स्वाभाविक रूप में, सहज रूप में, जीवन के प्रवाह में, गहरा जागरूकता के खिलने के साथ वो आप हो, वो आपके अंदर का जल दर्शन है। पानी बहा, ऐसा बहा आपका सारा लोमकूप के अंदर जल भर गया, मतलब वो ग्रहणशीलता, वो समझ, वो जो चीज़ों को देखना, चीज़ों को ग्रहण करना, जैसे बी लाइक वाटर फ्लो, empty your mind like empty cup so you can fill with better things, with the more deeper things। आपने कट्टरवाद में जमा करके रखा है कचरा, जब तक वो जलेगा नहीं, जब तक वो धोएगा नहीं, तभी नया चीज़ आप में नहीं आएगा। जल दर्शन पंचतत्व की अभिव्यक्ति है। जल मुख्य रूप में पूरा पृथ्वी में, धरती में 70% से ज़्यादा जल है, 30% स्थल को जल ने ही धारण किया है। हाँ, ये जो दर्शन का अभिव्यक्ति आया, पहले चैनल का नाम बना, चैनल का प्रवाह बना,
लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको भी जोड़ लिया। आप उसमें वीडियो चैट में आके मेरे साथ चर्चा कर सकते हो, अपना समझ रख सकते हो, अपना जिज्ञासा रख सकते हो, वक्ता बन के अपनी कोई विषय पे अभिव्यक्ति दे सकते हो। अतीत को धारा को हमने जोड़ा शुक्रवार के स्ट्रीम में कि अभी तक जितने साधु संत विद्वान हुए हैं, आगे जो होंगे, सभी का जीवन का गहरा अवलोकन हम करेंगे जल भाव से, पारदर्शी भाव से। ना ग्रहण करना अंधा, ना नकार देना, आधार बनाना। जागरूकता का फूल खिला, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन स्थान काल समय के हिसाब से और खिलने में और कुछ भी खिलने को बाकी रह सकता है, ये चीज़ को भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम नकार नहीं सकते। जल संपूर्णता का दर्शन है। वाटर ड्रॉप में 360 डिग्री एंगल होता है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में आप पूर्ण हो। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड का अंश भी तो हो, समंदर का अंश भी तो हो। समंदर में वाटर ड्रॉप अपने आप को खो के पाता है, लेकिन एक ड्रॉप ले लो तो वो भी अपने आप में पूर्ण है। जल दर्शन ऐसा है, आप खुद में ईश्वर की अभिव्यक्ति हो, आप ही ईश्वर हो और आप ये विश्व ऊर्जा का, विश्व सत्ता का अपूर्व अभिव्यक्ति हो। तो यह है जीवन की गहराई, जीवन का गहरा जल दर्शन। फिर आगे चल के जल प्रवाह दर्शन के आधार पे अभिव्यक्ति चैनल का धारा बह रहा है और उसमें 9 धारा खिला, क्योंकि जीवन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक 4 तल का जोड़ है, 4 तल का सिंक्रोनी है, हारमोनी है। हर व्यक्ति अलग अलग डायमेंशन पे है। वी ऑल आर इक्वल बट नॉट सेम। ये वननेस है, नॉट सेमनेस। जैसे नारी पुरुष को समान करने की प्रचेष्टा में कितना गड़बड़ हो रहा है, ये वन है, एक है, हम उसी का अभिव्यक्ति है, लेकिन ये अलग अलग है। हर व्यक्ति भी अलग अलग डायमेंशन पे है, नारी हो पुरुष हो, उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अपनी डायमेंशन में, अपनी आयाम में चीज़ों को देख पाए। जल दर्शन गहरा दृष्टि है। यहाँ आत्मज्ञान की गहराई से आप चीज़ों को देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामाजिक पैमाना को देख नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अस्तित्व का, आप हमारी जीव चेतना की अभ्युदय को भी नहीं देख पाओगे। हमारे अंदर जो शारीरिक बहुत बहुत अभिव्यक्ति है, बहुत हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम मुख्य रूप में कार्य करता है, उसकी जो अलग अलग अभिव्यक्ति है, अलग अलग इमोशन है, ये भी सत्य है, ये भी शारीरिक तल का सत्य है। हमारे मन में कई 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 प्रवृत्तियाँ आता है, कई कई भाव आता है। साइंटिस्ट बोलते हैं एक दिन में 60,000 थॉट्स आता है और ज़्यादातर नेगेटिव। जितना आप मौलिकता में, गहराई में जीते जाते हो, उतना ये सब कटता जाता है, कटता जाता है, अपनी आप शुद्ध जल बहता जाता है। तो ये सामाजिक, ये हर तरह के पैमाना को देख के जल प्रवाह दर्शन का आधार पे 9 धारा बहा अभिव्यक्ति चैनल का, इसमें किताबों का सत्र है। किताब के आधार पे, किताब क्या है? एक व्यक्ति का जीवन का गहरा अभिव्यक्ति। कभी वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका किताब है, हम जान पा रहे हैं। शास्त्र है, अनेक अनेक किताब है जो मनुष्य अध्ययन से सीखता है। नहीं तो अभी लेके जंगल में न्यूबॉर्न बेबी को छोड़ दो, वो एनिमल जैसा ही हो जाएगा। किताबों के सत्र है, मनोरंजन के आधार है। मूवी, अभी हमने छावा मूवी देखा कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत को कितना प्रभावित किया। वैसे एक गलत मूवी भी बहुत तरह से प्रभावित करता है। जैसे कोई क्राइम मूवी देख के अभी जो घटना घटा, एक लड़की ने अपने पति को मार दिया, मेरठ के एक केस, उसमें वो मूवी से ही आइडिया लिया। तो मनोरंजन का आधार जीवन की सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे जीवन को गहरा प्रभावित करता है। इसलिए मूवी भी उतनी गहराई से हो, क्योंकि नहीं तो लोग फ्रेम करते हैं कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मूवी में दिखाता है। आपके अंदर की जो प्रवाह है, आप जैसे हो उसकी जो अभिव्यक्ति है, वही आपका प्रेम है। प्रेम कोई मूवी में सीखा हुआ और सबके लिए एक फिक्स पैमाना नहीं है। जैसे सबके लिए एक फिक्स डाइट हम नहीं कर सकते। सब व्यक्ति का अपना अपना अभिव्यक्ति है। उस हिसाब से आप जो सहज मौलिकता में उतरते हो, और सहजता में हिंसा नहीं होता कभी। मनुष्य का गहरा तल प्रेम मैत्री से भरा हुआ है। तो ये जो है रियल फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, रियल ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, ये मैंने लिखी हूँ। तो ये जीवन की
गहराई से मूवी में बहुत चीज़ उस तरह की मूवी होना चाहिए, वेब सीरीज आना चाहिए जो जीवन का गहरा तल को दर्शाता है, जो सच में समाज को प्रभावित करे, एक अच्छा दिशा दे और सच में जो मानव की गहराई उसको दिखाए, तो डाइवर्ट नहीं होगा समाज। तो अभिव्यक्ति चैनल का 9 धारा साधु संत विद्वान की धारा में स्ट्रीम तो था, वीडियो बापू सूत्र और कृष्णमूर्ति सूत्र करके अभी मैं बना रही हूँ और भी आगे बनता जाएगा। जल प्रवाह दर्शन इसका मूल है, जो जोड़ है, हर चीज़ को जोड़ के रखा है। इसमें भी बहुत सारा वीडियोस बन रहा है, आज भी ये वीडियो उसी में बन रहा है। अग्नि तत्व जो अग्नि एपिसोड हमारा 9 धारा की 9th धारा, गतानुगतिक परंपरा, स्थान काल और परिवेश के हिसाब से, स्थान काल पात्र के हिसाब से सत्य का रिप्रेजेंटेशन, सापेक्षिक सत्य बदलता रहता है। तो पिटी पिटाई परंपरा के गुलाम होके वैसा अगर आप रहोगे, आपका जीवन जो है वो आप उड़ नहीं पाओगे, वो स्टैग्नेंट हो जाओगे, आप स्थिर हो जाओगे। तालाब में कचरा जमा होना ही है। परंपरा हो, हमारा संस्कृति हो, ये सब अपडेशन में जाना चाहिए। अपना प्रज्ञा को अपडेट करते रहिए, नहीं तो तालाब बन जाएगा जीवन, समंदर नहीं बन पाओगे। वही घिसी पिटी बात दोहराते रहोगे, बार बार वही खाई में गिरना मानव का ही स्वभाव है। बाकी जीव हो सकता है इसमें बेहतर है, वो सतर्क हो जाते हैं कि खाई है। मानव गिरता है, उठता है, रोता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, उठता है, वही घिसा पिटा साइकिल में। तो वो साइकिल को बड़ा करना है, वो सर्कल को। ग्रोथ इज स्लो, स्टीडी एंड स्पाइरल। ऑलवेज स्टे ट्यून्ड टू न्यू नॉर्मल, डोंट गो बैक। जहाँ पे पहुँचे हो वहाँ से आगे जाना है। तो ये 9 धारा खुला है, उसका मैं डाल दूंगी नीचे। 9 धारा में क्या क्या है मैंने ओवरऑल बताई में। तो इस तरह से जल प्रभा दर्शन अभी कल इसका लोगो बना, मैंने ChatGPT का सहारा लिया कि ऐसा लोगो बना जो जल प्रभा दर्शन को रिप्रेजेंट करे और इसका कोई कॉपीराइट ना बना पाए, और पहले ऐसा लोगो ना एग्जिस्ट करता हुआ हो इस तरह से, क्योंकि हम अपना यूनिक रखेंगे जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लॉ ऑर्डर के हिसाब से ज़रूरी है, और जो चीज़ हमें हमारी अभिव्यक्ति को एक सिंबल में रिप्रेजेंट करे, इशारे में। तो ChatGPT ने बहुत अच्छा लोगो बना के दिया। पृथ्वी के अंदर जलधार, पृथ्वी को धारण किया है जल, हमारी अस्तित्व को धारण किया है जल। तो ये लोगों के हिसाब से अभी DP चेंज हो गया है चैनल का, क्योंकि ये अभी हाँ सब कुछ परिवर्तन होता रहता है बेहतर की तरफ, गहराई की तरफ, केंद्र की तरफ। और जितना जितना हम केंद्र की तरफ जाते हैं उतना उतना हमारी फाइननेस आता है। और ये कैसे पता चलता है, इसका परिणाम क्या है? गहरा शांति, पीस, शांति खिलता है, तो जीवन सही दिशा में जा रहा है। बस इतना सा, ये 2 पार्ट में मैंने जल प्रभा दर्शन की अभिव्यक्ति दी हूँ। जुड़े रहिए। नमस्ते।